नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 5 का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। दूसरा भाग पढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। आज हम इस प्रश्नावली में इसका दूसरा भाग लेकर मैं आपके बीच में हूं। दूसरे भाग का प्रश्न नंबर 3 जो कि प्रश्नावली 5.1 का है, उसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उस सवाल में आपको बता रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2 की आपको जांच करनी है कि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। इसकी आपको यहाँ पर जांच करनी है। इसमें आपको अगर समांतर श्रेणी है तो आपको अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले पहला पद आपको दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद आपके पास है, कितना है? प्रथम पद को बोलते हैं ए, और ए बराबर कितना है? 2। अब आपको सार्वंतर निकालना है, और अगर ये सारे सार्वंतर अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि श्रेणी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी की जांच के लिए सार्वअंतर डी बराबर, ये डी पूरा डी है, हम तो एक एक का निकालेंगे, तो इसको बोल दिया मैंने D1। D1 का मतलब सेकंड में से किसको घटाना है? फर्स्ट वाले पद को। या लिखेंगे सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद है आपके पास 5/2। 5/2 में से घटेगा 2, यानी 2.5 में से 2 गए तो कितने बचे? आधा बचा। आधे को हम लिखते हैं 1/2। अगला D2। D2 के अंदर वही आ गया आपके पास थर्ड पद में से थर्ड पद माइनस सेकंड पद। आपके पास थर्ड पद कितना है? 3 है। सेकंड पद कितना है? 5/2 है। 3 में से 2.5 गए, ये 3 है, ये 5/2 को बोलते हैं 2.5 बोलते हैं। 3 में से 2.5 गया तो आप इजी गोइंग समझते हो 1/2 होता है। अब आता है थर्ड D3। D3 में यानी चौथे पद में से आपको घटाना है तीसरा पद। चौथा पद आपके पास है, चौथा पद माइनस थर्ड पद। चौथा पद आपके पास है 7/2 में घटाना है 3। 3.5 में 3 गए, ये 3.5 है। 3.5 में 3 गए तो कितने बचे? 1/2। अब आप यहाँ कहोगे कि D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3। तो D बराबर, ये सारे बराबर हैं, तो ये D का मान कितना निकाल लिया आपने? 1/2। क्योंकि D1 का मान भी 1/2, D2 का मान भी 1/2, D3 का मान भी 1/2। तो आप कह दोगे कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। अतः यह एपी है। एपी को समांतर श्रेणी ही बोलते हैं। अब आपको पूछा उसने समांतर श्रेणी, आपने डिसाइड कर लिया कि समांतर श्रेणी है। अब सब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद और आपको ज्ञात करने हैं। आगे के 4 पद तो यह दे रखे हैं, अगले 4 पद यानी 4 नंबर तक तो आप आ गए। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पद निकालना है। तो लो सबसे पहले 5वां पद यहाँ पर निकालते हैं। 5वां पद, 5वां पद बराबर ए प्लस, मैंने कहा था आपको 4D होता है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? पहला पद 2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 को 2 से जोड़ा, कितना हुआ? 4। तो आपने अगला पद निकाल लिया। इसके बाद में अब छठवां पद तो ये आ गया ए प्लस 5D। ए बराबर वही 2 प्लस 5 इंटू डी बराबर कितना? 1/2। 5 एकम 5, 5/2। 5/2 को बोलते हैं 2.5। 2.5 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 4.5। और 4.5 को क्या बोलते हैं? 9/2। इसके बाद में आगे 7वां पद। 7वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास वही सूत्र है आपके पास, ए प्लस 6D। ए का मान कितना है? 2 प्लस 6 इंटू डी का मान 1/2। इससे कट गया कितनी बार? 3 बार। 3 और 2 5। इसके बाद में आ गया 8वां पद। 8वां पद आपको निकालना है ए प्लस 7D। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस 7 डी की वैल्यू 1/2। आपके पास आ गया 2 प्लस 7/2। 7/2 का मतलब क्या होता है? यानी 7/2 का मतलब कितना होता है? आपके पास हो गया 3.5, और 3.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 5.5। 5.5 को क्या बोलते हैं? 11/2। अतः
आप पूरी श्रेणी को एक साथ लिख दो। अतः AP बराबर आपके पास क्या क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5 और आपके पास आ गया 11/2। आप देख लो सब में आधे आधे का अंतर है। ये 2 है, ये 2.5, ये 3 है, ये 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 5 है और ये कितना है, 5.5। तो हमने हमारे इस सवाल को बहुत अच्छे से यहाँ पर हल किया है। इस तरीके से आपको परीक्षा के अंदर वहां पर करना है। अगला सवाल हमने लिया इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दे रखा है ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। आपको पहचानना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो आपको अगले 4 पद याद करना है। पहले तुमको पता लगाना है समांतर श्रेणी है या नहीं। यहाँ पर देखो हल लिखेंगे। हल लिखते आप लिखोगे प्रथम पद, आपके पास प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद क्या है, ए, यहाँ पर भी यही है। अब देखिए सार्व अंतर निकालेंगे हम। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हमने डी के रूप में निकालना अपन को। सबसे पहला निकाला आपने D1। D1 का मान वही सेकंड पद में से कौन से पद को घटाएंगे, फर्स्ट पद को। सेकंड पद कौन सा है, यहाँ पर A² है। पहला पद क्या है, A। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। क्या बचा, A-1। ये D1 का मान आ गया आपके पास। अब आपको D2 का निकालना है। ये लो भाई, D2 का मान निकाल रहा हूं। वही थर्ड पद माइनस सेकंड पद। थर्ड पद आपके पास क्या है, A की पावर 3। सेकंड पद क्या है, A की पावर 2। देन अब इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन में आपके क्या आ रहा है, A² आ रहा है। क्या बचा, A-1। क्योंकि A की घात 3 में से A की घात 2 तो बाहर निकल गया, एक A बचा। माइनस माइनस A² पूरा का पूरा बाहर है तो गैप नहीं रहता है, क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये किसका मान निकाला आपने, D2 का मान निकाल लिया। अब इन दोनों में देखिए क्या दोनों बराबर है क्या। आप कहेंगे सर ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ D का मान यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 का मान बराबर नहीं है। अतः यह श्रेणी AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। यह आपका बहुत सीधा सा सवाल है। कुल मिला के बात ये, सेकंड पद से फर्स्ट को, फिर थर्ड में से सेकंड को, फिर फोर्थ में से थर्ड को, इस तरीके से आपको हल करना है। डी का मान अगर बराबर आ जाए तो आपको अगले 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद निकालना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं। इसका 5वां सवाल है, √2, √8, √18, √32 और आपको ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। हमारे पास तो वही विधि है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद आपके पास है ही, क्या है, ए बोलते हैं प्रथम पद को। क्या होता है इसका मान, √2। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो सार्वंतर निकालते हैं। पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर वही सेकंड पद में से घटाना है अपन को फर्स्ट पद। सेकंड पद आपके पास क्या है, √8 में से घटाना है √2। इस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4×2, क्योंकि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस √2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो √2 आया। क्या बचा, √4 माइनस 1। √4 माइनस 1 आ गया। √2 ऐसे कैसे, √4 का मान कितना होता है, 2। 2 में से 1 माइनस का है तो यहाँ पर आ गया आपके पास √2। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। और √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2। पहली बात पूरी हो गई। अब D2 की बात कर रहे हैं हम। D2 बराबर वही थर्ड पद में से आपको घटाना है फर्स्ट पद। आपके पास थर्ड पद है √18 में से घटाना है √8।
अब क्या लिख सकते हैं 18 को? 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18 भी लिख सकते हैं। इसको 36 18 भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से डिपेंड करना है कि आपको क्या लिखें यहाँ पर, जो कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही आ जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 2 माइनस इस 8 को अभी अभी लिखा अपन ने 4 इंटू 2 लिख दिया हमने। ये देखिए अंडर रूट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से आ रहा है अंडर रूट 2 कॉमन। क्या बचा आपके पास? एक तो अंडर रूट 9 बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा? अंडर रूट 4 बचा। आपको पता है यहाँ पर कि आगे हल करेंगे तो इसको देखिए अंडर रूट 2 क्या बच रहा है? अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। यहाँ पर आ गया अंडर रूट 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1 बचा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 ही आया। तो आपने D2 का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है आपको? D3 का। ये लो भाई D3 का मान मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। वही फोर्थ पद में से आपको घटाना है थर्ड पद। फोर्थ पद आपके पास है 32। थर्ड पद आपके पास कितना है? अंडर रूट का 18। अब इसको भी अपन को जमाना है। अब वो कैसे जमाएंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 8 चौक 32। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 18 को क्या लिख सकते हैं? देखो 9 दून 18 भी होता है, 36 18 भी होता है। तो 6 और 3 से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो हम इसको हम 9 दून 18 ही लिखेंगे। इसको लिखेंगे 16 दूना 32। मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस 32 को तो क्या लिखा? 16 इंटू 2। इसको क्या लिखा मैंने? 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है। यह कितना है? अंडर रूट 16 माइनस यहाँ पर कितना है? अंडर रूट 9। अब देखिए अंडर रूट 2 है, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट 16 का मान 4, 9 का मान अंडर रूट में कितना होता है? 3। अब देखिए अंडर रूट 2 इंटू 4 में से 3 गया तो 1, क्या बचा? अंडर रूट 2। आपके पास D1 D2 D3 इन तीनों के मान क्या आ गए? बराबर आ गए। तीनों के मान बराबर आ गए तो क्या लिखेंगे? अतः D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 और मान भी कितने आए आपके पास? अंडर रूट 2। अतः यह AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने के बाद में आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए लो भाई पांचवा पद आपके पास आ गया A प्लस 4D। ए का मान आपके पास है ही, पहला पद कितना आपके पास? अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है? अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 है, ये है 4 अंडर रूट 2। इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 का अर्थ हो गया अंडर रूट 2 और ये कितना हो गया? 5। इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ये किसका मान निकाल लिया आपने? पांचवें पद का निकाल लिया। इसी तरह हम छठे पद का मान निकालेंगे। अब देखिए छठवां पद वही A प्लस 5D। ए का मान आपके पास है ही, ए का मान कितना है? आप बता दोगे सर A बराबर अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू ये भी अंडर रूट 2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है। क्या बचा है? 1 प्लस 5, 5 और 1 6, 6 अंडर रूट 2। इसके बाद में आपके पास आ गया सातवां पद। तो A प्लस 6D। ए की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 है प्लस 6 इंटू डी का मान कितना? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कॉमन आ गया यहाँ पर। क्या बचा? 1 प्लस 6 बचा। तो ये 6 और 1 7, 7 अंडर रूट 2। इसके बाद में आठवां पद आ गया A प्लस 7D। देन ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 प्लस 7 इंटू अंडर रूट 2। आपके पास आ गया अंडर रूट 2। क्या बचा? 1 प्लस 7 अंडर रूट 2, 7 और 1 8। आपके पास आ गया 8 अंडर रूट 2। इस तरीके से आपने पांचवा पद निकाल लिया, छठा पद निकाल लिया, सातवां पद निकाल लिया, आठवां पद निकाल लिया। अब आप कहेंगे सर हमारे तो उत्तर ही नहीं आ रहे। उत्तर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमको अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 के रूप में लाना है। तो देखिए
इस 5 का अंडर रूट कितना होता है 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, तो अंडर रूट में कितना हो गया 50। इसी तरह 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूनो 72, अंडर रूट 72 हो गया। इसी तरह 49 हो गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह आज 64 है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप ये भी आंसर अगर छोड़ के आते हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं है, ये पक्का ध्यान रख लेना। तो अगले 4 पद आपने निकाल लिए, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। और नीचे हम लिख सकते हैं एपी जो समांतर श्रेणी हमको प्राप्त हुई है उसके अगले 4 पद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आपके सामने है। आप इसको नीचे अच्छे से जमा के लिख सकते हैं। यानी हमको तरीका आना चाहिए, सवाल रटने पर हम विश्वास नहीं करें। आप रटोगे तो आप एक सवाल रट लोगे, अगला उसने थोड़ा सा और घुमा दिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए रटो नहीं, आप समझने पे विश्वास रखो। अगले प्रश्न, अगली प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 5.2। 5.2 को सवाल प्रारंभ करने से पहले 5.2 में एक फॉर्मूला हमारे उपयोग में आने वाला है, उस फॉर्मूले को समझते हैं। आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई होगी, माना कि मैंने यहाँ पर समांतर श्रेणी ले ली A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, और इस समांतर श्रेणी का nवां पद पूछेगा। जैसे आपसे 1, 2, 3, 4 बताइए 100वां पद ज्ञात करो। आपसे पूछेगा, जैसे आपको दे दिया 7, 10, 13 डॉट 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 बताइए 103वां पद ज्ञात करो, तो हम श्रेणी को ज्यादा लंबी नहीं ले सकते, इसलिए उस श्रेणी को ज्ञात करने के लिए, श्रेणी का जो वो पद उसने पूछा है उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का। वो ये होता है an बराबर a प्लस कोष्टक चालू n-1 इंटू डी। अब इसमें एक एक पद को भी समझ लो कि ये an क्या होता है। an जो पद हमको ज्ञात करना है, उसने 15वें नंबर का पूछा तो आपको 15वें नंबर का पद ज्ञात करना है, वो तो क्या कहलाता है an कहलाता है। उसने कहा कि a का मतलब अभी निकालते आ रहे हैं हम, पहला पद होता है n जो पद पूछा है। जैसे 15वां पद पूछे तो n का मान 15 लिखेंगे, 20वां पद पूछा तो n का मान 20 लिखेंगे, 30वां पद पूछा तो n का मान 30 लिखेंगे, और डी का मान होता है सार्व अंतर। इसका प्रयोग हमको इस पूरी प्रश्नावली में करना है। इकलौता सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, ए का मान, एन का मान और डी का मान, ये तीनों अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। 5.2 का पहले मैंने सवाल लिया, यहाँ पर दे रखा है एक समांतर श्रेणी है, 2, 7, 13 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल लिखा, सबसे पहले हल लिखकर आप लिखोगे हम जानते हैं कि, जहां भी हम जानते वाली लाइन लिखते हैं वहां पर हमको इसका सूत्र लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, nवां पद है। अब यहाँ पर आपको एक एक बात यहाँ पर लिखनी है। ये अतः यहाँ a बराबर पहला पद होता है, ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद। मैं लिख देता हूँ एक बार और हिंदी में, फिर ए लिखूंगा, अब बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 2, पहली टेंशन दूर हुई हमारी। अब आता है सार्व अंतर को बोलते हैं डी आपको मैंने बता रखा, सेकंड पद में से कौन से पद को घटाना है, पहले पद को। 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, या 13 में से 7 गए तो भी कितने बचे 5, तो सार्व अंतर कितना आ गया 5। अब n का मान यानी कौन सा पद पूछा उसने, यहाँ पर n बराबर आपको दे रखा है उसने 10वां पद। ये मान उठा के किसमें रखने हैं, सूत्र में। a d तथा n का मान सूत्र में रखने पर, लो भाई मैं सूत्र में रख रहा हूं किस किस का मान, ए का, एन का और ए का, डी का और एन का मान सूत्र में रखना है। ये लो भाई एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, ये 10 लिख दिया, बराबर ए का मान कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस फिर एन कितना है यहाँ पर 10 माइनस 1, डी का मान कितना है यहाँ पर 5, ये पे मैंने लिखा 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 इंटू 5, ये आ गया 2 प्लस 9 को 5 से गुणा किया
45, 45 में 2 जोड़ा कितना हुआ 47। ये कौन सा पद निकाला आपने 10वां पद। अब गड़बड़ कौन सी जगह होती है ये भी समझ लें आप। कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, यहाँ पर आ गया 2 + 9 × 5, तो आप क्या करोगे 9 और 2 11, 11 5 55 और ये कितना है 47। तो ये एक बात जरूर ध्यान रखना, ये बोर्ड मास का नियम है। बी का मतलब होता है कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। ओ का मतलब ओफ यानी का, कोष्टक के बाद में क्या करेंगे फिर डी, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, इसके बाद में एड, और एड को बोलते हैं अपन जोड़, और बच क्या रहा है फिर बाकी बच रहा है यानी घटाना। तो कुल मिला के बात ये, सबसे पहले तो हमको कोष्टक खोलना है, कोष्टक के बाद में आपको क्या करना है भाग करना है, भाग के बाद में गुणा करना है, गुणा के बाद में जोड़ करना है, जोड़ के बाद में बाकी करनी है। यानी जोड़ और बाकी तो आप स्वतंत्र हो, पहले जोड़ कर लो चाहे बाकी कर लो, लेकिन आपको सबसे पहले भाग करना है और उसके बाद में गुणा। यहाँ पर भाग का निशान तो है ही नहीं, किसका निशान है, किसका चिन्ह है यहाँ पर गुणा का, तो सबसे पहले गुणा करना है। 9 पंजू का 45 और 2, 45 में 2 जोड़ा 47। ध्यान रखना 9 को 2 से मत जोड़ देना, पहले 9 को 2 से जोड़ते 18 होता है, वो सॉरी 11 होता है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 होता है, जो कि आपका आंसर गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी का हम सेकंड पहले का दूसरा लेते हैं, अंडर रूट में इसलिए लिया है, वैसे पैटर्न वही है, देख लिया मैंने कोई सा भी साफ नहीं किया, इसी का उपयोग करूंगा मैं, और इसी का क्या मैं सभी सवालों में इसी का उपयोग करूंगा, ये ध्यान रखना आप। ये आ गया √2, 3 √2, 5 √2, डॉट 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 का कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 18वां पद ज्ञात करना है। वही लिखेंगे हम जानते हैं कि, जहां पर भी हम जानते हैं वाली लाइन लिखते हैं और सूत्र लिखते हैं। समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का सूत्र है an = a + n - 1 × d। यहाँ पहला पद a, पहला पद आपको दिख रहा है कितना है यहाँ पर √2। इसके बाद में आपको क्या निकालना है सारवंतर, सारवंतर निकालने का सेकंड पद में से कौन सा पद घटाना है, पहला पद घटाना है। लो भाई सेकंड पद कौन है 3 √2 - √2, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √2, क्या बचा 3 - 1, क्योंकि देखो दोनों में क्या ले रहा हूं मैं कॉमन ले रहा हूँ, √2 इधर भी √2 इधर भी ले लिया मैंने कॉमन, ये √2 तो बाहर आ गया, क्या बचा 3 बचा, ये √2 बाहर आ गया तो खाली गैप तो रहता नहीं, क्या होता है 1 होता है, मैं बता चुका पहले आपको। अब देखिए यहाँ पर आगे 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, √2, ये किसका मान आ गया डी का मान आ गया। अब एन का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 18, यहाँ पर एन का मान मैंने लिख दिया कितना 18। अब ए डी और एन का मान किस में रखने पर सूत्र में, सूत्र क्या बोलता है ए एन, एन की जगह कितना 18 बराबर ए का मान कितना है यहाँ पर √2 प्लस एन का मान बताइए, एन का मान पता है आपको 18 - 1, और आपके पास डी का मान कितना 2 √2। अब तो कक्षा 6 में पहुंच गए, जोड़ बाकी में 10वीं यहाँ तक ही खत्म हो गई। अब देखिए √2 प्लस 18 में से 1 गया तो कितना बचा 17 इंटू 2 √2 प्लस 17 दूना 34 √2। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1 + 34, 34 में 1 जोड़ा कितना हुआ 35 √2, ये किसका मान आ गया 18वां पद, समांतर श्रेणी का 18वां पद आपने यहाँ पर निकाल लिया। बहुत इजी सवाल है, आप आसानी से करेंगे। तो ये इसी तरीके से तीसरा सवाल भी है, और आप पहला पद रखना, पहला पद तीसरे सवाल में दे रखा 9 13 17 और 21, पहला पद 9 है, दूसरा पद 13 है, तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 बचे, सारवंतर 4 आ गया। और एन का मान उसने पूछा 24वां पद, तो एन की जगह 24 रख देना, हल कर देना, आसानी से आंसर वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगला प्रश्न, दूसरे में भी 4 सवाल है, हमने दूसरे का पहला सवाल लिया है यहाँ पर, कि आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद, यानी ए एन का मान आपको यहाँ पर दे रखा कितना -81 दे रखा है। क्या पूछा उसने एन का मान पूछा गया, ये जो -81 जो पद आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, यानी कौन सा पद है, इसका मतलब क्या हुआ एन का मान पूछा है। कार्य वही करना है, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखकर
हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, सूत्र जानते हैं हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी या श्रेणी का एनवा पद आपके पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ ए बराबर, ए का मान कितना है 21 है पहला पद, डी सारवंतर निकालेंगे। अब 21 में से 18 मत घटा देना, आपको सेकंड पद में से कौन सा पद घटाना है 21। सेकंड पद कौन सा 18 और फर्स्ट पद कौन सा 21। 18 में से 21 गए तो कितने बचे, आप कहोगे सर 19 20 21 यानी 3 बचे, और 3 में किसके बचेंगे माइनस के। ये डी का मान माइनस का 3 आ गया। अब एन का मान उसने पूछा है और ए एन का मान उसने दिया है कितना, माइनस का 81। ये सारे मान उठा के किसमें रखना है, सूत्र में। ए डी तथा ए एन का मान सूत्र में रखने, सूत्र में रख देते हैं। सूत्र मैंने लिखा ए एन बराबर ए का मान कितना आपके पास 21 है, प्लस एन का पता ही नहीं है हमको कितना, एन माइनस वन। डी का पता है आपको, डी कितना माइनस का 3, और ए एन का मान भी उसने दे रखा है। ए एन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 81। आपने मान यहाँ पर स्थापित कर दिए, माइनस का 81, 21 को इधर लिया हो तो माइनस का 21 हो गया है, प्लस का था इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसको खोलते हैं अपन, देखो पहले इसको बिना खोले लिख लेते हैं, कंफ्यूज होंगे हम। माइनस का 3, अब इसको जोड़ लेते हैं, माइनस 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 के हैं, एक और एक कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 8 2 10, और किसके हैं ये माइनस के। अब इसको खोलते हैं, ये -3 को n से गुणा किया तो माइनस का 3 है, फिर -3 को माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3। अब ये 3 को भी इधर ले आता हूँ मैं, ये माइनस का 102, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस का 3n, इन दोनों को जोड़ा ये हो गया माइनस का 105, ये माइनस का 3n। अब माइनस का 3 खा चले गया, बटे में चले जाता है, हम जानते हैं इसको। देन n इज इक्वल टू -105 अपॉन माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। n बराबर 3 का भाग लगाएंगे 105 में, 3 3 9 और 3 पंजे 15, यानी 35वें नंबर का जो हमारा मान होगा, 35वें नंबर का जो पद का जो मान होगा वो कितना होगा 81। यानी कार्य वही किया हमने, कार्य कोई अलग नहीं किया। परीक्षा में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट है ना यहाँ से उठा के, और ये हम जानते हैं ये वाला सूत्र लिख देते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं लिखते, और ना ए का मान डी का, ना एन का, ना एन का मान प्रदर्शित करते, और डायरेक्ट इस सवाल को कर देते हैं। आप इस सवाल को बाय चैनल बाय पैटर्न करें। आपके मैं करंट रेट बता रहा हूँ आपको कि आपका जो 3 नंबर का जो सवाल होगा उसमें से आपके 1/4 नंबर भी नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे आपकी जेब में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप इस तरीके से करें सवाल को, आप बहुत अच्छे से इस सवाल को अगर इस तरीके से जमाते हुए चलेंगे तो आपकी गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। एक प्रश्न और लेते हैं, अगला प्रश्न लिया मैंने, इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में दे रखा है 11 8 5 2 का कौन सा पद -150 है। अब आपको ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए आप कहेंगे कि इसके लिए वही हमारे पास तो पैटर्न है, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का एनवा पद एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। यहाँ ए बराबर आप आसानी से बता दोगे कितना है 11 है, डी 8 में से 11 गए वो 9 10 11 कितना माइनस का ये 3 आ गया। एन का हमको पता ही नहीं है, ज्ञात करना है। एन का मान कितना माइनस का 150 आ गया। अब ए डी और एन का मान किस में रखना है, सूत्र में रखना है। सूत्र में रखो एन का मान कितना माइनस का 150 बराबर ए का मान कितना आपके पास 11 प्लस एन का पता नहीं -1 इंटू डी का मान कितना है आपके पास, डी का मान है आपके पास माइनस का 3। 11 को इधर ले आओ, माइनस का 150 या प्लस का 11 इधर आते किसका हो गया माइनस का 11।
अब इसको मैंने लिख लिया n-1 n2 माइनस का 3, इसको जोड़ा तो ये हो गया 161 माइनस का 161, इसको खोलते हैं, माइनस के 3 को n से गुणा किया माइनस का 3n, माइनस के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 3, इसको इधर ले आओ प्लस के 3 को, माइनस का 161, ये प्लस का 3 इधर आते किसका हो गया माइनस का 3 3n, इन दोनों को जोड़ा माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n, इसको इधर ले आओ नीचे बटे में आ जाएगा कौन 3, तो n बराबर माइनस का 164 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, n बराबर 164 बटा 3। अब देखिए 164 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 का भागफल का वो जो भाग जाने का जो नियम है वो ये कि संख्या का जोड़ का में 3 का भाग चल जाएगा तो इस संख्या में चले जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो जब 3 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आपको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, और जब पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी तो ये श्रेणी कौन सी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आप कह दोगे कि समांतर श्रेणी तो है लेकिन ये माइनस का 150 इस श्रेणी का पद नहीं है, तो आप कहोगे कि माइनस 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, नहीं है, ये लिख दो क्योंकि n पूर्ण संख्या नहीं है। n कौन सी संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है तो ही हम उस पद को पहचान जाते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये जो माइनस का 150 आपको दे रखा है ये इस श्रेणी का तो कोई भी पद नहीं है। मैंने देखो लो वही पैटर्न किया है, कहीं पर बदला नहीं। आप पूर्ण संख्या आ जाए तो आप कहते हैं ना कि जैसे अभी यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर अगर 165 भी होता तो 3 का पूरा पूरा भाग चले जाता, जब हम कह देते कि इतने नंबर का पद। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। आपने मेरे इस चैनल को लगातार देख रहे हो और हम प्रश्नावली 5 तक पहुँच चुके हैं। अगले 3 वीडियो में मेरी प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। आप मेरे इस चैनल को नियमित देखते रहें, मेहनत करते रहें, 10 किलो रब भरने का आप प्रण लें, बार बार एक सवाल को 2-2 3-3 बार करें। जहाँ पर भी कोई सवाल में समस्या हो वो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि सर इस प्रश्न में हमें समस्या आ रही है। मैं उस प्रश्न को मेरे अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और आपने मेरे चैनल को देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।